श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महाराणा प्रताप और वियतनाम का जो वॉर हुआ था उसमें क्या संबंध था। महाराणा प्रताप का वॉर तो बहुत पहले हो चुका था और वियतनाम का वॉर तो बहुत बाद में हुआ है। फिर भी दोनों का एक दूसरे से रिश्ता था। और जब हम आपको बताएंगे तो आपको सुनकर फक्र होगा अपने देश के ऊपर कि हमारे देश में ऐसे लोग भी थे। देखिए, वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे बड़े बलशाली देश को भी अपने सामने झुका दिया। लगभग 20 वर्षों तक युद्ध चला था और उस युद्ध में अमेरिका पराजित हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी, अमेरिका जीत नहीं पाया था। अमेरिका पर विजय के बाद वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने एक पत्रकार जो था, तो एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा। जाहिर सी बात है कि सवाल यही होगा कि आप युद्ध में कैसे जीते या अमेरिका को कैसे झुका दिया। मुद्दा यह है कैसे झुका दिया। पर उस प्रश्न का दिए उत्तर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा कि आप भारतीय हैं, आप भारत देश में पैदा हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या उत्तर दिया। जब सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए उन्होंने कहा, जब सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान और श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा और उस जीवनी से मिली प्रेरणा और युद्ध नीति का प्रयोग कर हमने सरलता से विजय प्राप्त कर ली। तो पत्रकार ने पूछा, भाई वो महान राजा कौन थे, भारतीय राजा कौन थे वो? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मैंने पढ़ा था तब मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा वो थे, और बैठे बैठे नहीं कहा, वो बिल्कुल अपने सीट पर से खड़े हो गए, बिल्कुल इज्जत देते। और उन्होंने कहा कि वे थे भारत के राजस्थान में मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप का नाम लेते समय उनकी आंखों में एक वीरता भरी चमक थी। और फिर उन्होंने कहा, अगर ऐसे राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो हमने सारे विश्व पर राज किया होता। कुछ वर्षों के बाद उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हो गई। तो पता है उन्होंने अपनी समाधि पर क्या लिखवाया था और क्या आदेश दिया था लिखवाने के लिए? यह महाराणा प्रताप के एक शिष्य की समाधि है। वक्त गुजरा, वियतनाम के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे। तो कार्यक्रम के अनुसार उन्हें पहले लाल किला और बाद में गांधी जी की समाधि वगैरह दिखलाई गई। जब ये सब देखते बाद में उन्होंने पूछा कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह की समाधि कहाँ है, तब भारत सरकार के जो अधिकारी थे सरप्राइज्ड हो गए और उन्होंने वहां उदयपुर का उल्लेख किया। वियतनाम के विदेश मंत्री उदयपुर गए, वहां उन्होंने महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए। समाधि के दर्शन के बाद उन्हें समाधि के पास की मिट्टी उठाई, वहां की मिट्टी उठाई और उसे अपने बैग में भर लिया। इस पर उस पत्रकार ने मिट्टी रखने का कारण पूछा। तो पता है उस विदेश मंत्री महोदय ने क्या कहा? कहा, ये मिट्टी शूरवीरों की है। इस मिट्टी में एक महान राजा ने जन्म लिया है। ये मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे वीर पैदा हों। मेरा यह राजा केवल भारत का गर्व नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व का गर्व होना चाहिए। तो ये थे हमारे महाराणा प्रताप। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।